तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हफ्ते को रिमार्क किया कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों के अवाम ने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की है और हालिया मुनक़िदा लोकसभा इंतखाबात में उन रियासतों में बीजेपी के नहीं बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। रेवंत रेड्डी जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे पर हैं, कौमी मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गारंटी की अब वारंटी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हालांकि बीजेपी की हुकूमतें हैं, लेकिन अवाम ने उन रियासतों में कांग्रेस को ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा हलकों पर कामयाब बनाया। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर मिला था। इस बार 41% शेयर वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे, आपके नेता लोग गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए। उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले। इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए। तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था। और इस बार मोदी गारंटी कहकर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार। ये प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूं नहीं। अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या